Hello students, let's understand this question. The question is acetylene gives white precipitate with ammonical silver nitrate but ethylene cannot give because we have these four options. First is acetylene possess sp2 carbon. Second is acetylene possess acidic hydrogen. Third option, acetylene possess low electronegative carbon. And fourth option, acetylene possess कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें बताना है कि एसिटाइलिन व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बट इथीन ऐसा नहीं कर पाता, तो इसका क्या रीजन है? सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट acetylene on reaction with ammonical silver nitrate gives white ppt but ethene ये ऐसा नहीं करता। तो हमें इसका रीजन देना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इफ वी कंपेयर एसिटाइलिन दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH with ethylene which is CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो एसिटाइलिन है इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन, यानी जब ये एसिटाइलिन रिएक्ट करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी वी हैव AgNO3 एंड अमोनिकल, यानी कि हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सो ये मिक्सचर हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट विच इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं एसिटाइलिन के साथ, सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ये दोनों जो एसिडिक हाइड्रोजन है इनकी वजह से ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा जब ये H+ निकल जाएगा और इस कार्बन पे भी नेगेटिव आएगा, तो कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें सॉल्ट मिल जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइड। सो यहाँ से इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा एंड जो यहाँ से H+ निकला है वो H+ नाइट्रेट पे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा HNO3 विच इज एसिड along with this base it will give salt। तो ये होगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होगा, जिसमें अगर हम देखें ये जो मेन प्रोडक्ट हमें मिला है दिस इज सिल्वर एसिटाइलाइड जिसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। ये पूरे रिएक्शन में जो बेसिक सेंस है, ये रिएक्शन क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन इथाइन में पॉसिबल है लेकिन इथीन में पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये इसके साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इथीन does not have acidic hydrogen, so it does not react with ammonical silver nitrate एंड इसी वजह से व्हाइट पीपीटी भी ये फॉर्म नहीं करता। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, सो एसिटाइलिन में ऐसी क्या खास बात है? इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी। so we can say that the correct option is B option. A compound on heating with silver powder gives the first member in the alkyne series. That compound is, and we have these four options. First is ethyl halide, second is ethylene halide, third is acetylene tetrahalide and fourth is haloform। यानी हमें बताना है कि एक कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं सिल्वर पाउडर के साथ तो वो एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर फॉर्म करता है, तो वो कंपाउंड क्या होगा?
So in this question we have been given that a compound, let's take that as X, on reaction with silver gives the first member of the alkyne series. इसका मतलब यहाँ पे हमें इथाइन मिल रहा है. सो एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर C2H2 ये हमें मिलेगा. अब हमें बताना है ये X कौन है, कौन सा कंपाउंड है. तो अगर हम यहाँ पे देखें CHX3 को अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड इसके अगर हम 2 मोल यूज करें CHX3 के, तो ये यहाँ से इट रिएक्ट्स विद 6 मोल्स ऑफ सिल्वर एंड यहाँ से ये पूरा पार्ट यानी AgX ये निकल जाता है एंड वी गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH by loss of 6 moles of AgX. So यहाँ पे ये रिएक्शन से इथाइन बन रहा है. हेलो फॉर्म के साथ हमने रिएक्ट किया. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, so that is given in the D option. So we can say that the correct option is D option. We have this potassium salt of malic acid or fumaric acid. That means we have potassium maleate or fumarate and it reacts with water and undergoes electrolysis to form the product Y. Here Y is, and we have these 4 options. First is saturated hydrocarbon. Second is unsaturated hydrocarbon with carbon-carbon double bond. Third is unsaturated hydrocarbon with carbon-carbon triple bond. And fourth option is any of the above. यानी हमें बताना है कि अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें ये बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है. सो इन दिस क्वेश्चन we have been given potassium maleate or fumarate depending upon the acid. क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है अगर ये सिस या ट्रांस कुछ हो सकता है तो उसके बेस पे नाम अलग हो जाएगा. सो या तो पोटेशियम मेलिएट है या फिर ये फ्यूमरेट है. मेन जो प्रोडक्ट बनना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे. एंड इसका हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें इसका प्रोडक्ट बताना है इलेक्ट्रोलिसिस का. तो अगर हम यहाँ पे देखें CHCOO minus and K plus, and we already have a double bonded system here, and then again we have this part. इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि वाटर के साथ है, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के आयंस यानी H प्लस एंड OH माइनस आयंस भी होंगे. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं एनोड एंड कैथोड के रिएक्शंस पे, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसका होगा, OH एंड दिस मेलिएट और फ्यूमरेट आयन में से. सो दैट विल बी फॉर दिस आयन. सो यहाँ से ये आयन ऑक्सीडाइज होगा. सो ये हमारे पास इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है. ये यहाँ से इट विल लूज 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा. तो इसकी वजह से यहाँ बनेगा रेडिकल क्योंकि ये होगा C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब जैसे ही ये रेडिकल यहाँ फॉर्म होगा, ये रेडिकल इस बॉन्ड का यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिजन कराएगा. इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी होमोलिटिकली क्लीव कर जाएंगे यानी इस तरीके से. तो अगर ये होमोलिटिक फिजन हो जाएगा then we will be getting another radicals and carbon dioxide molecule will be evolved. तो यहाँ से हमें ये CO2 के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे. Along with we get this radical which is CH double bond CH and दोनों कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ऑब्वियसली अब रेडिकल्स आपस में अगर विसिनिटी में है so they will combine with each other. तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे कंबाइन करके. यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्काइन और स्पेसिफिकली अगर हम देखें वी गेट इथाइन. तो ये हुआ रिएक्शन एनोड पे.
अगर हम कैथोड पे देखें, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैथोड पे भी रिएक्शन होगा, एंड कैथोड पे होता है रिडक्शन. सो H plus ions from the water will accept these electrons. तो अगर ये 2H plus है, so it will accept 2 electrons. And यहाँ से हमें मिलेगा H2 gas, which will be evolved at the cathode. So carbon dioxide gas and ethane in the gas form, ये एनोड पे बनेंगे, and cathode पे मिलेगा H2. So इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हमें क्लियर है. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. So Y option unsaturated hydrocarbon है with carbon-carbon triple bond, that is given in the C option. So we can say that the correct option is C option. 1 pentyne and 2 pentyne can be distinguished by, and we have these 4 options. First is silver mirror test, second is iodoform test, थर्ड इज एडिशन ऑफ H2 एंड फोर्थ इज बेयर्स टेस्ट. यानी हमें बताना है कि अगर हम पेंट 1 आयन एंड पेंट 2 आयन को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं. हमें इन्हें डिस्टिंग्विश करना है, तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं. पेंट 1 आयन मींस वी हैव 5 कार्बन एटम्स एंड फर्स्ट पोजीशन पे वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, and pen 2 ion का मतलब we have 5 carbon atoms and second position से we have a triple bond. So ये हमारे पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है. अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसके पास एक टर्मिनल हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम के साथ. सो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन एंड इसमें ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. तो अगर हम किसी एल्काइन का रिएक्शन देखें जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे कि इसी की बात करते हैं, पेंट 1 आयन दैट इज CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं विद सिल्वर नाइट्रेट in the presence of अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये यहाँ से ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. तो ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से सॉल्ट फॉर्म करेगा, यानी ये केटायंस एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर हम देखें हमें मिलेगा CH3 CH2, कितने CH2 है यहाँ पे 2, तो हम इसको होल ट्वाइस करके लिख सकते हैं. एंड देन वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड, this will be C minus and Ag plus. यहाँ से H plus निकलने के बाद ये नाइट्रेट पे आ जाएगा, यानी HNO3. HNO3 is an acid. It will react with ammonium hydroxide, will give ammonium nitrate, क्योंकि acid plus base gives salt and water. यहाँ पे ये जो सिल्वर सॉल्ट हमें मिला है, दिस इज द व्हाइट PPT. तो व्हाइट कलर का इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा and this test is known as टॉलेंस टेस्ट, जो वही एल्काइंस शो कर पाएंगे जिनके पास टर्मिनल हाइड्रोजन हो या एसिडिक हाइड्रोजन हो. तो हम बोल सकते हैं that pent 1 ion can be distinguished from pent 2 ion if they are tested by टॉलेंस reagent. तो अगर हम टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं तो ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, क्योंकि पेंट 1 आयन टेस्ट देगा एंड पेंट 2 आयन टेस्ट नहीं देगा. अगर हम बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, टॉलेंस रिएजेंट को तो हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोल सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट इन दोनों में से कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बेयर्स टेस्ट ये दोनों ही परफॉर्म करेंगे. तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे फर्स्ट ऑप्शन से, that is silver mirror test or टॉलेंस test. So we can say that the correct option
is A option. Propyne on passing through red hot copper tube forms, and we have these four options. First is benzene, second is toluene, थर्ड इज मेसेटाइलिन एंड फोर्थ इज ब्रोमीन। यानी अगर हम प्रोपाइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से या रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखें, सो प्रोपाइन का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होता है, एंड हमें पता है कि रेड हॉट ट्यूब में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसके 3 मोल्स यूज करेंगे, इसको हम पास करेंगे रेड हॉट ट्यूब से, तो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा ये हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सो वी आर टेकिंग 3 मोल्स ऑफ दिस। तो अगर हम इसके 3 मोल्स को इस तरीके से अलाइन करते हैं, यहाँ पे ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, and then we have this CH3 C triple bond CH, and we have this CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो ये इस तरीके से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करेगा, एंड यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, यानी ये यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे फिर से आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहाँ फिर बनेगा सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। इन कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके पास हाइड्रोजन है। सो सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर चुके हैं। सो ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है इसका अगर हम नाम देखें, so if we see the IUPAC nomenclature, so ये हो जाएगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइलिन। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, so मेसिटाइलिन is given in the third option, C option. That means we can say that the correct option is C option. I hope it is clear to you now. Thank you.